कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो हिस्ट्री की लोएस्ट पोजीशन पर इकोनॉमिकली पाकिस्तान आ चुका। अद्वियात जो आपको यहाँ बाहर से आप मंगाते थे, आप भारत से अद्वियात मंगाते थे, उनके पैसे आपको आपके पास नहीं उनको देने के लिए। टोयोटा सुजुकी पहले बंद हो चुकी है। किसी देश ने कर्ज दिया हो या आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको कर्ज दिया हो, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसने भी आपको कर्ज दिया हो, राइट, आप उनके सामने हाथ जोड़ दो, बोलो कि बस हमारे पास का नहीं है, वापस करना। हम वापस कर ही नहीं सकते, थैंक यू, हम देंगे ही नहीं वापस। कि हमें वहां पे लोन फॉरगिवनेस की बात करनी चाहिए, यानी कि हमें लोन माफ कर दिया। जितना भी सितम जरीफी ये है कि जो 10 बिलियन में से 9 बिलियन उधार की बातें की गई हैं, उसको कहा गया ये हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है, ये सफारती सक्सेस है हमारी, और खुशियां और शादियां। ऑलमोस्ट 270 के करीब पाकिस्तान में डॉलर हो चुका है। आर्मी चीफ साहब हमारे जो है वो तो चले गए हैं, सऊदी अरब चले गए हैं ताकि कुछ पैसे वगैरह लेके आ सकें। जो काम किसी दौर में पाकिस्तान के दुनिया में वजीर आजम करते हैं, सदर करते हैं, वो काम पाकिस्तान में आर्मी चीफ करते हैं। इंडिया वगैरह हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़राअत के अंदर वो हमसे भी बहुत अच्छे हैं। अफगान तालिबान जो है वो भी पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, टीटीपी वैसे जो है वो धमकियां दे रही है कि जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है उसने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसको लोन फॉरगिवनेस यानी कि लोन माफ करने की बात करनी चाहिए। कभी मिसाल दिया करते थे कि 2% का आदमी नहीं है, तो वो 2% की हम नहीं रह गए, वो तो अब बहुत ऊपर फॉल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को रिसेंटली जेनेवा में 10 बिलियन डॉलर की प्लेजेस प्राप्त हुई है, जिसे लेकर पाकिस्तान में खुशी का माहौल है और इसे एक तरीके से विक्ट्री के तौर पे माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमिकली क्राइसिस चल रहा है और जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उन पे ध्यान ना दे कि पाकिस्तानी जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो इसी पे ही दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। कि जो 10 बिलियन में से 9 बिलियन उधार की बातें की गई हैं, उसको कहा गया ये हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है, ये सफारती सक्सेस है हमारी, और खुशियां और शादियां हैं। मैं हैरान हूं इस बात पे कि पहले भी पाकिस्तान के अगर देखा जाए, कभी सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर पहले कितना पैसा आया? खान साहब ने कितने कर्जे लिए थे 76 साल में? कर्जे वो पैसे, वो पहले जो पैसे लिए गए थे वो कहाँ हैं जो आने वाला 10 बिलियन आपको बचा सकेगा? बल्कि डार साहब ने तो बिल्कुल श्रीलंका जैसा काम किया है। उन्होंने कहा जो बैंकों में लोगों के डॉलर पड़े हैं वो भी हमारे हैं। ये बिल्कुल श्रीलंका स्टाइल उन्होंने भी किया है। जो बेचारे टूटे फूटे लोगों का हौसला था वो भी पस्त हो चुका है। लोग जो है इस वक्त मायूस हैं और कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा। ना हमारे मिस्टर हैंडसम के पास कोई पॉलिसी मौजूद है कि वो बताएं कि मैं किस तरीके से आगे कंट्री की इकोनॉमी को ठीक करूंगा। वो जिहाद की ट्रेनिंग के बारे में बातें कर रहे हैं। MQM, मेरी नजर में अगर मैं दो चीजें बताना चाहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सियासत और उसके बाद सियासत सोल्यूशन नहीं है, इलेक्शन सोल्यूशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि कोई भी बंदा मुझे कन्विंस करे कि सियासत के साथ, इस इलेक्शन के साथ आपके फंडामेंट, आपका प्रॉब्लम तो इकोनॉमी है। इलेक्शन का इकोनॉमी के साथ क्या लेना देना है? किसी देश ने कर्ज दिया हो या आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको कर्ज दिया हो, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसने भी आपको कर्ज दिया हो, राइट, आप उनके सामने हाथ जोड़ दो, बोलो कि बस हमारे पास का नहीं है, वापस करना। हम वापस कर ही नहीं सकते, थैंक यू, हम देंगे ही नहीं वापस, आप माफ कर दो हमें। फॉरगिवनेस यानी कि माफी मांगना, आप माफ कर दो, आप बोलो डेट फॉरगिवनेस, जाओ। अब पाकिस्तान इस नहज पे आ गया है कि डेट फॉरगिवनेस की बात कर रहा है पाकिस्तान। अब ये देखिए खबर क्या कहती है कि इन इट्स डिटेल्ड प्रपोजल्स फॉर इंप्रूविंग द कंट्रीज एक्सटर्नल एंड फिस्कल अकाउंट्स, the advocacy body of Pakistan's largest private sector businesses said Islamabad should obtain professional advice from sovereign debt advisors on restructuring and extending the debt payment terms as well as the cost of servicing it। यानी कि देखो वो कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट से राय लीजिए। पहले जो आपने कर्ज लिया है, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, जो आपने कर्ज लिया है वो भाई उसका आपको ईएमआई देना पड़ेगा। जैसे आप और हम लेते हैं, किसी को 2 व्हीलर खरीदना है, कार खरीदना है, घर खरीदना है, पर्सनल लोन लेते हैं, तो आप ईएमआई देते हो ना, तो उसी तरीके से देश भी ईएमआई देता है। अब देश जो ईएमआई दे रहा है, कह रहा है हम ईएमआई अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें ईएमआई पे करने के लिए दोबारा कर्ज लेना पड़ रहा है। और पाकिस्तान इस लूप में घुस गया है कि कर्ज के ऊपर जो ब्याज है उसको देने के लिए भी कर्ज, और इस चक्रव्यूह से कोई बाहर निकलने का रास्ता है नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं डेट फॉरगिवनेस की बात करो यार, जो बस खत्म करो, अब हम दे ही नहीं सकते तुम्हें। इस नहज पे पाकिस्तान आ गया कि साफ मना करे, जी हम दे ही नहीं सकते, भागो यहां से। और या मुझे ये बताया जाए कि फलां लीडर नया आ चुका है फलां पार्टी के अंदर, वो हमारी किस्मत बदलेगा, कि दूध और शहद की नहरें वो चलाएगा। ये तो वही चेहरे हैं पुराने। असद उमर को फिर बना देंगे, हफीज शेख को फिर बना देंगे, इकानमी उसके हाथ में दे देंगे। रिंग रोड वाले भाईजान को फिर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। मुराद सईद साहब फिर तकरीरें शुरू कर देंगे उछल उछल के असेंबली के अंदर। क्या कौन सी नई चीज ऐसी है? हाँ, एक चेंज आई है कि शहबाज शरीफ का छोटा लड़का आ गया है, वो गुलदस्ते लेके फिर रहा था लाहौर में। अब पता नहीं उसकी कैपेसिटी क्या है, वो पंजाब की इकानमी वो कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन ये सोल्यूशन ही नहीं है इस वक्त जो कुछ भी है। तो बात बड़ी अजीब सी है कि स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो बंदा है वो ये बात करे कि आपका हल या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में है या फिर मार्शल लॉ में है। लेकिन उसकी वजह यह है कि ये जमहूरियत जो है, जो कि एक वेस्टर्न प्रोडक्ट है, जहां लोगों को, जहां रेट ऑफ लिटरेसी, लोगों की तालीम होना बहुत जरूरी है,
और इस प्रोसेस को नॉन स्टॉप, जिस तरह इंडिया के अंदर रेट ऑफ लिटरेसी उनकी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उनके इस प्रोसेस के अंदर रुकावट कोई नहीं आई। आपके 76 सालों में से 40 साल तो मार्शल लॉ थे आपके, फिर आपने गैर जुमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराते रहे, और फिर ये तीनों पार्टियां जिस वक्त फील्ड में है, सारी एस्टेब्लिशमेंट की हमारे फौजी भाइयों का तोहफा है ये सारा, और ये पार्टियां तो है ही नहीं है, जिस तरह ये तो राजा पक्षा टाइप का काम है सारा इनका। तो उसमें सबसे पहले अगर आपको जमहूरियत का इतना शौक है तो पहले ये जो आपके सियासतदान हैं इनको पहले तो इनके रिफ्रेशर कोर्स कराएं, इनको बताएं भी सियासत क्या चीज है, ये लेजिस्लेशन क्या है, हलकों के हल किस तरह करने हैं। इस वक्त आपकी सियासत के हालात ये हैं कि 100 अरब रुपया जो परवेज ने फेंका है उसमें से 20% कमीशन वो मांग रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर से। ये सियासत है कि 5 करोड़ लगाकर 20 करोड़ ना बनाया जाए तो ये सियासत नहीं है। तो ये दर हकीकत अगर आपने जमहूरियत को आगे लेकर जाना है, सियासत को आगे लेकर जाना है, इन लोगों को जिस तरह, मुझे ये बताएं परवेज मुशर्रफ साहब ने बीए की शर्त क्यों लगाई थी, उसके पीछे रीजन थी, और फिर हमने उसको किस तरीके से टैकल किया है कि हमने बीए सारे सियासतदानों को करा दिया लेकिन मैटर कोई भी नहीं उनमें से। और जो मुल्क के जो एक्सटर्नल और जो फिजिकल अकाउंट्स हैं वो तभी बेहतर हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ये कदम उठाएगा। अब यह सिचुएशन ये है कि आज जो पाकिस्तान के इसाक डार साहब है जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट बैंकों के पास पैसा पड़ा है वो भी पैसा जो है वो सरकार का ही है। सो दिस इज व्हाट ही सेड कि जी जो प्राइवेट बैंकों के पास पैसा है जो 5-1 डॉलर के करीब है, अब अगर आप ये बात करेंगे कि जी जो प्राइवेट बैंकों के पास पैसा है वो पाकिस्तान का पैसा, सरकार का पैसा है, तो दैट इज नॉट फेयर थिंग। सिंपल सी बात है, इसमें वो चीज़ तो नहीं हो सकती ना। अब दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान की जैसे आप कह लें कि अब सिक्योरिटी के मामला तो और ख़राब होते जा रहे हैं। अफगान तालिबान जो है वो भी पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, टीटीपी वैसे जो है वो धमकियां दे रही है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल मिलिट्री फोरम है उसने भी बड़ी इस हवाले से जो है वो प्लान किया है कि हमें क्या करना चाहिए। आर्मी चीफ साहब हमारे जो है वो तो चले गए वहाँ पे, क्या नाम है उनका, सऊदी अरब चले गए हैं ताकि कुछ पैसे वगैरह लेके आ सकें। जो काम किसी दौर में पाकिस्तान के दुनिया में वज़ीर आज़म करते हैं या सदर करते हैं वो काम पाकिस्तान में आर्मी चीफ करता है। जारी बात है बैलेंस ऑफ पावर जो है वो सारे का सारा डिस्टर्ब हुआ है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं, कल मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की स्पीच सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि मैं IMF की जो सरबराह हैं मैंने उनको ब्रीफ किया, मैंने उनको प्रिंसिपली मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने उनको बताया। अब ये जो वर्ड है ना ये बड़े तकलीफ दे वर्ड है। तो फिर अगर और फिर वो जो सियासतदान असेंबलियों में बैठते हैं जो मैटर नहीं होते लेकिन बीए होते हैं, फिर वो वही करते हैं जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, टिकट बेचते हैं। अब आप इस वक्त देखें ना, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने जो है उनका मैं कहना चाहूंगा, कहते हैं जी हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, लोगों के ईमान बिक रहे हैं, ये 5 गद्दारों की तस्वीरें कर दी हैं। इस वक्त जो आरिफ अलवी साहब हैं सारे वहाँ जो इसमें शहबाज शरीफ साहब के पास जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी की जा रही है, वहां टिकटों के वादे किए जा रहे हैं, तो वो बेईमानी नहीं है, वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। मसला असल में ये है कि जब दूसरों के लिए हॉर्स ट्रेडिंग और आपके लिए जमीर जाग जाए, ये डबल स्टैंडर्ड।